वेलकम फाइनल ईयर पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। इससे लास्ट वीडियो से हमने ये यूनिट फर्स्ट को रिवाइज करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल की डेफिनेशंस क्या हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और किस तरीके से हमारी इसकी वर्किंग रहती है। अब हम आज देखते हैं कि एडवांटेजेस हमारी क्या हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल की। इट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विस। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी रहती है एंड सर्विस आपकी बहुत अच्छी रहती है किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक करने पर। इट कॉजेस रिडक्शन इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब मशीन आपकी ऑटोमेटिक होगी तो वहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जहाँ एक मशीन में 5 से 6 वर्कर एक टाइम पे लग रहे हैं और अगर मशीन ऑटोमेटिक हो गई है तो वहाँ एक सिंगल वर्कर के थ्रू वर्क हो सकता है, वो भी अगर कुछ टाइम के बाद उसको ऑब्जर्व करना रहता है उसको, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि जब ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है मशीन तो कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो इंडिकेशन देनी स्टार्ट कर देती है। देयर इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। ऑटोमेटिक होने से ऑपरेशन हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। इसी वजह से आपका रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बीच में, और आपका वेस्ट मटेरियल भी कम निकलता है। देयर इज़ ग्रेटर एक्यूरेसी, मोर आउटपुट एंड ग्रेटर स्पीड। ऑटोमेटिक करने से आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही रहती है, आपका आउटपुट ज़्यादा रहता है और आपके प्रोडक्शन की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ टू बी डन इन द बिगनिंग ओनली। अब हमको कंट्रोलिंग कब करनी है? ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्टार्टिंग में करनी होती है, यानी कि जब मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यूसली प्रोसेस है तो वो हमारा रॉ मटेरियल अपने आप टाइम से अपना जितना रिक्वायर्ड होता है उतना रॉ मटेरियल लेगा, फिर आपकी प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट देता है प्रोडक्ट का। द वर्किंग कंडीशंस में बी इम्प्रूव्ड। वर्किंग कंडीशन भी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इज इम्प्रूव। जब मशीन पूरी ऑटोमेटिकली है तो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा होता है वो भी पूरी तरीके से सेफ होता है। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज आपका कम निकलता है। उसका सिंपल सा रीज़न यही है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही रॉ मटेरियल मशीन एक्सेप्ट करती है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होने के लिए जितना भी आपका वेरिएबल कोई भी वेरिएबल जो रिक्वायरमेंट होता है, आपका रिएक्टर उतने ही वेरिएबल पे वर्केबल रहता है। अगर हमारा कोई भी एक सिंपल प्रोसेस रही जिसकी हमको पता है टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, थर्मोमीटर उसमें लगा होगा। रिएक्टर जब आपका 69 डिग्री सेल्सियस होगा तब भी आपकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, और जब 70 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तब आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, और देन 75 होने पर आपका वाल्व ओपन हो जाएगा और प्रेशर रिड्यूस होने लगेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होने लगा जब तक 70 नहीं पहुंच जाएगा। तो ये आपकी किस तरीके से क्या है, जब कोई भी प्रोसेस आपकी फिक्स वेरिएबल पे हो रही है, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर पे, फिक्स स्पेसिफिक
ग्रेविटी पे स्टीरियर है तो आपका आरपीएम फिक्स रहेगा। जब आपका सभी वेरिएबल फिक्स हैं तो वहाँ पे मटेरियल को ख़राब होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिसकी वजह से आपका वेस्टेज बहुत कम होता है। वेस्टेज आपका तभी रहेगा जब आपके इक्विपमेंट में कंट्रोलर वर्क करना बंद कर देगा ड्यू टू एनी टेक्निकल प्रॉब्लम, आपका प्रोसेस नहीं हो रही है या फिर बीच में रुक गई है, या फिर आपकी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई, प्रोसेस होते होते पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई तो बीच में आपका प्रोसेस हो गया, तो वहाँ पे वेस्टेज होता है। अदरवाइज़ हमारा किसी भी तरीके से मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता है। द सर्विस टू द कस्टमर इज इनहेंस। जब हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा और फिनिशिंग वगैरह सब अच्छा रहेगा तो कस्टमर के लिए भी बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं इंडस्ट्री से। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव एज ह्यूमन इनपुट इज़ मिनिमाइज। जब आपकी मशीन इतनी स्टैंडर्ड की रहेगी तो कम लागत पे ज़्यादा मुनाफा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इसी बेस पे हमारी इंडस्ट्री अब वर्क करने स्टार्ट हो गई। मतलब कोई भी अगर इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसका मेन यूज़ यही रहता है, मेन मकसद यही रहता है कि कम खर्चे पे हमारा ज़्यादा मुनाफा हो। तो जब आपका कम रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जितना प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल तो उतना ही लगेगा, लेकिन आपका जैसे लेबर कॉस्ट कम हो गया तो वहाँ पे बचत हो जाती है। और से सेकेंडली आपका रॉ मटेरियल नहीं निकल रहा है तो जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब कोई भी मशीन ऑटोमेटिक होती है तो उसमें हमारे कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। अब जैसे आप हग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आपकी जो मशीन है आपकी ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, उसमें आपने बहुत से कंट्रोलर्स लगाए हैं, कंट्रोलर्स लगाने के लिए आपको और भी इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, तो वो सभी इक्विपमेंट हमारे किससे चलेंगे, बिजली से चलेंगे, तो उनका भी तो खर्चा आएगा। अगर जैसे कि हम ये कहें कि लेबर कॉस्ट कम हो गई तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ आपकी बाकी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक डिसएडवांटेज रहता है। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई बिकॉज मेंटेनेंस लेबर ऑफ हाई कैलिबर इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर अगर आपका फिक्स है नियर अबाउट, अगर आपका 90 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर आपका फिक्स है, अगर थर्मामीटर वर्क करना बंद कर देगा तो वहाँ पे आपकी रिएक्शंस किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगी और वहाँ पे मटेरियल का वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेंटेनेंस हमको टाइम टू टाइम इक्विपमेंट की करनी है, और जब हम मेंटेन करेंगे तो मेंटेन करने पर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। जब लेबर काम नहीं करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, मतलब बेरोज़गारी होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा अभी चल रहा है हमारे यहाँ, जब मशीन सारी ऑटोमेटिक हो गई हैं तो बेरोज़गारी हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है। कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज़ रिक्वायर्ड। जब मशीन आपकी पूरी तरीके से फुल्ली ऑटोमेटिक है तो पावर सप्लाई हमको कंटिन्यूस देना ज़रूरी है। अब आप अगर आपकी अगर सोच लीजिए डिसकंटिन्यूस मशीन है तो आपकी स्टार्टिंग रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट तक होगी। जब तक आपका रॉ मटेरियल डालने के बाद प्रोडक्ट नहीं निकलता मशीन आपकी पूरी चलेगी, मतलब रॉ मटेरियल पे भी जो आपका कंट्रोलर लगा होगा वो भी आपका पावर सप्लाई के थ्रू चलता रहेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पावर सप्लाई का भी वेस्टेज होता है और कंटिन्यूस हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। लार्ज इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड।
अब जब हमको सब चीज़ ऑटोमेटिक ही करनी है तो वहाँ पे हमारे बहुत से रिसर्च करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। एनी ब्रेक डाउन एनी वेयर वुड लीड टू कंप्लीट शट डाउन। अगर आपने एक भी मशीन को बंद किया तो यानी कि पूरा प्लांट आपका शट डाउन हो जाएगा। आपने पैरेलल में 4 to 5 रिएक्टर लगा रखे हैं और 4 to 5 रिएक्टर्स में से अगर आपको कोई मिडिल रिएक्टर बंद करना है या फिर फर्स्ट रिएक्टर ऑफ करना है तो आप ये समझ लीजिए आपके टोटली 5 रिएक्टर ऑफ हो जाएंगे। रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड मैन पावर। अब आप उसमें अनएजुकेटेड लेबर नहीं लगा सकते हैं, आपको वहाँ पे ट्रेंड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपका ट्रेंड लेबर नहीं होगा यानी कि आपने किसी भी मैन पावर को ट्रेनिंग नहीं दी है उस मशीन की तो वो उस मशीन को नहीं चला पाएगा। और जब तक उसको मशीन में जो जैसे थर्मोमीटर है, प्रेशर वॉल्व वगैरह, इन सब की यूनिट नहीं याद होंगी, मतलब वेरिएबल्स नहीं पता होंगे और वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, मतलब अनएजुकेटेड होगा तो मशीन को नहीं हैंडल कर पाएगा। देयर आर रेस्ट्रिक्शन इन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। मशीन्स के साथ साथ हमारी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजाइनिंग है वो भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड हमारा अगर हम बोलें कि जो हमारी ऑटोमेटिकली प्रोसेस कंट्रोल रहेगी मशीन वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर इन डिसएडवांटेज को निग्लेजिबल किया जाए, क्योंकि डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहे हैं, तो इन डिसएडवांटेजेस को हटा दिया जाए तो फुल्ली कंट्रोल मशीन हमारी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू सो मच।